नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं के फिजिक्स का चैप्टर एक जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और ये टोटल के टोटल जो कंसेप्ट होंगे आपके NCERT बुक से होंगे। यानी अब जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो NCERT पैटर्न के आधारित सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग एक का, और पहला कंसेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए जो चैप्टर एक है NCERT, इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। क्या जी? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। और भाग एक में हमको पढ़ना है। देखिए भाग एक में होता है आपके NCERT बुक में दो भाग दिया गया है, भाग एक और भाग दो। भाग एक में कुछ चैप्टर्स हैं और भाग दो में कुछ चैप्टर्स हैं जिसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग भाग एक पढ़ेंगे, और भाग एक का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हम लोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला में आपका मिलता है, जो मिला है कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा, पहला जो कंसेप्ट मिलता है स्थिर वैद्युतिकी, यानी यूनिट एक में जो मिला हमको, क्या मिला जी? स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी मतलब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है जी? कि ये वाला जो पोर्शन है ये स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है विराम। क्या होता है जी? विराम, यानी रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। और वैद्युतिकी, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये होता है वैद्युतिकी, मतलब होता है आवेश। क्या होता है जी? आवेश। तो हम लोग क्या किए, अब समझ में स्पष्ट आ गया कि विराम आवेश मतलब इस अध्याय में जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी आवेश है, उस आवेश को हम लोग क्या विराम की अवस्था में पढ़ने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में जितने भी आवेश मिलेंगे वे सभी के सभी विराम के अवस्था में मिलेंगे, और हम विराम के अवस्था में ही क्या करेंगे? आवेशों को पढ़ेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आपको आ गया ना जी, कि स्थिर मतलब होता है विराम और वैद्युतिकी मतलब होता है आवेश। अब आवेश भी कई तरह के हो जाते हैं, पहला एक विराम में हो, दूसरा एक गति में हो, या तीसरा क्या कर विराम और गति दोनों में हो। तो इस तरह के आवेशों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट जो होता है बहुत मजा आने वाला है। समझ में आ रहा है ना? इस कंसेप्ट को हम लोग आज पढ़ेंगे, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक कंसेप्ट को आराम से पढ़ते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हम लोग हैं, जो पहला कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है जी? नाम है आपका वैद्युत आवेश। यानी आप वैद्युत आवेश भी कह सकते हैं और विद्युत आवेश भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। या आप वैद्युत आवेश कहें या विद्युत आवेश कहें। देखिए पहला जो चैप्टर हमको मिल रहा है ना, ये पहला चैप्टर का जो पहला कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम एक एक कंसेप्ट से समझते हैं। अब समझ में आ रहा है क्या जी, कि नाम क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश मतलब वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना हमको है। क्या करना है जी? वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, अब हम सोच लेते हैं, एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम आसानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बाल है, दिखाई दे रहा है ना बाल, ये बाल है। इस बाल में क्या करते हैं? कंघी सबके घर होगा, तो कंघी से लेकर इसमें कंघी करते हैं, मतलब इसको झाड़ते हैं। जब इसको झाड़ते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, झाड़ते हैं तो जो कंघी होता है ना, उसमें आवेश की मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अब बाल कैसा होगा जी? तो बाल सूखा होगा, नहीं गीला बाल या तेल वाला बाल नहीं, सूखे बाल में जब हम कंघी करते हैं तो उसमें आवेश करने का गुण आ जाता है। एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट के एक तरह से और समझते हैं। जैसे ये मार्कर है, ध्यान दीजिएगा, इस मार्कर को हम यहाँ रखते हैं, तो देखिए ये गिर जा रहा है, मार्कर क्या हुआ? गिर गया। मतलब इस मार्कर में आवेश करने का मतलब आवेश आने का गुण नहीं है, क्योंकि इसमें आकर्षण करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर कंघी को लेकर हम लोग झाड़ते हैं, इसमें इस बाल में झाड़ते हैं, तो बाल से क्या होता है? बाल की रगड़ से और उस कंघी के रगड़ से क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब उस आवेश को जांच करने के लिए क्या करते हैं? कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और अपने हथेली पर रख दीजिए, और उस कंघी को लेकर ऐसा करिए। देखिएगा कि कागज का जो टुकड़ा होगा ना, उसको क्या करेगा?
अपने तरफ खींच लेगा, यानी आकर्षण कर लेगा। तो जब आकर्षण कर लेगा तो वहीं से स्टार्ट होता है वैद्युत आवेश, मतलब कि आवेश की मात्रा वहीं से चालू हो जाती है, आवेश वहीं से उत्पन्न हो जाता है। इस कंसेप्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब एक बात आती है, आज से ध्यान दीजिएगा, आज से 2500 वर्ष पहले, कितना जी, 2500 वर्ष पहले की बात है। ध्यान दीजिएगा, 2500 वर्ष पहले की बात है। थेल्स नामक वैज्ञानिक, कौन जी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि अंबर नामक पदार्थ को लेकर ऊन से रगड़ा। ध्यान दीजिएगा, आज से 2500 वर्ष पहले की बात है कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर के पदार्थ को लेकर ऊन से रगड़ा, तो उसने पाया कि अंबर नामक पदार्थ में आकर्षण करने की गुण आ जाती है। क्या जी, अंबर नामक पदार्थ में आकर्षण करने के गुण आ जाती है। तो उसने अवलोकन किया और जांच किया कि क्यों भाई आवेश जो है अंबर नामक पदार्थ में ही आएगा। तो उसने जब निष्कर्ष निकाला तो पता चला कि घर्षण से, ध्यान दीजिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए कि ये अंबर नामक पदार्थ है और ये ऊन है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कर लेते हैं अंबर नामक पदार्थ और रगड़ा। ध्यान दीजिएगा, किया रगड़ा, तो उसने पाया कि अंबर नामक पदार्थ में क्या आता है जी, आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण करने का गुण आ जाता है। यानी जब ये रगड़ा तो इन दोनों में ये क्या हुआ, आवेशित हो गया। ऊन नहीं आवेशित हुआ, ये अंबर नामक पदार्थ क्या हुआ, आवेशित हो गया। तो इससे पता चलता है कि क्या अंबर नामक पदार्थ में आवेश की मात्रा उत्पन्न हो गई। ठीक है, एक कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बताया कि ये कंघी है, ध्यान दीजिएगा, कंघी है और इसको अपने बालों में क्या किया, रगड़ा, तो देखा कि हमने कि छोटे छोटे पदार्थ को अपने तरफ खींचने का आकर्षण गुण आ गया। यही से क्या होता है, वैद्युत का शुभ आरंभ हो जाता है। और बहुत सारी चीजें, बिल्ली के खाल से भी इस चीजों का अवलोकन किया गया, निष्कर्षण किया गया। लेकिन इस कंसेप्ट को हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं कि 2500 वर्ष पहले की बात है। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया जी, अंबर नामक पदार्थ को लेकर ऊन से रगड़ दिया, तो अंबर नामक पदार्थ में क्या हुआ, आकर्षण करने का गुण आ गया। बात समझ में आ गई, ये चीज होता है। अब इसको डिफिनेशन को थोड़ा देखते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है, कह रहा है कि वैद्युत आवेश तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। वही बात मैं अभी आपको बताई, यही बात मैं बताया, ये डिफिनेशन इसका हुआ। मतलब कि कह रहा है कि वैद्युत से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से, क्या आ जाने से पदार्थ में हल्की, क्या जी, हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। मतलब जब उसमें आवेश आ जाएगा तो क्या होगा, आकर्षण करने का गुण आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी थी, तो समझ में आ गया, इसको बिल्कुल आ गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, अब आगे के तरफ पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, बारीकी से समझते हैं। क्योंकि अभी आपको दिखाई दे रहा है क्या जी, आवेश, आवेश के बारे में जानना है कि आवेश रियल में आवेश क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के देखिए, आवेश का डिफिनेशन जो होता है, ध्यान दीजिए कि धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या जी, धारा तथा, धारा, ध्यान दीजिए, धारा तथा समय के क्या जी, गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और देखिए आवेश को हमेशा हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। किससे करते हैं जी, क्यू से सूचित करते हैं। अब देखिए जो अब आवेश जो होता है, ध्यान दीजिए, जब इसको हम क्यू से सूचित करते हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो आवेश होता है ना, ये क्या होता है, अभी मैं आपको बताया कि आवेश क्या करता है, किसी वस्तु में आकर अपने तरफ आकर्षण करने का गुण उत्पन्न कर देता है। तो अभी मैं बताया आपको कि इसको क्या करते हैं हम लोग, क्यू से इंडिकेट करते हैं। और क्यू बराबर क्या होता है जी, मतलब आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। और धारा को हम लोग क्या करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं और समय को टी से, यानी क्यू बराबर क्या, आई टी हमको मिल गया। ये सूत्र मिला हमको, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड।
अच्छा, एम्पियर सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम? कूलाम भी लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, क्या लिखा जा सकता है? कूलाम। क्या लिखा जा सकता है? कूलाम। यानी इसको कूलाम भी लिखा जा सकता है, मतलब आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। याद रखिएगा इस चीज को, ये थोड़ा इजी होता है। अब एक बात याद रखिए, बीमा से क्या होता है? बीमा होता है AT। ए क्या मिला हमको? एम्पियर। और टी क्या मिला? टाइम यानी सेकेंड। तो ये मिला हमको AT। अब राशि क्या होती है? चलिए भाई, मात्रक जान लिए, बीमा जान लिए, आवेश जान लिए, लेकिन राशि क्या होता है? तो राशि इसका अदिश होता है। क्या होता है जी? राशि जो होता है वह अदिश होता है। और केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आवेश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए इसका राशि क्या मिला हमको? अदिश मिला। अब आवेश देखिए, अब एक बात याद रखिएगा कि आवेश का एक और भी सूत्र होता है, थोड़ा उस कंसेप्ट को हम लोग चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, आवेश का एक और डिफिनेशन लिखा जाता है, वो लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, Q बराबर NE, या आप और में लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE, ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यन जो होता है इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। और जो E होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या जी? यन क्या मिला हमको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब एक बात रखिएगा, अब कोई कह दे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलाम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर देखिए होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना? क्या होता है जी? एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻ कूलाम, ये होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने बारीकी से देखा और समझा, ठीक है ना? मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? इसको आप लोग नोट करते चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जब नोट करिएगा ना तब बेहतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब जो कॉन्सेप्ट ये है, ये क्या है जी? आवेशों के प्रकार, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, आवेश जो होता है 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, आवेश 2 प्रकार का होता है। एक जो मिला आवेश हमको, वो मिला आपका धनात्मक आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और जो दूसरा मिला वो मिला हमको ऋणात्मक आवेश, यानी निगेटिव चार्ज। देखिए, धनात्मक आवेश को प्लस BE से इंडिकेट करते हैं और ऋणात्मक को माइनस BE से, ठीक है ना? ये सिंबल होता है। तो अभी हम लोगों ने जाना इस कंसेप्ट को कि क्या जी, आवेश 2 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट को हम लोग कैसे समझते हैं। आवेश 2 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है? इसको हम प्लस V से इंडिकेट करते हैं, इसको माइनस VE से इंडिकेट करते हैं। अब याद रखिए, प्लस आवेश जो होता है, मतलब जो धनात्मक आवेश होता है, इसमें आवेश प्लस प्लस में होगा या माइनस माइनस में होगा। याद रखिएगा, इसमें आवेश क्या होगा? प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, ठीक है ना? और जो ऋणात्मक आवेश होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ऋणात्मक आवेश में, इसमें जो होगा, सॉरी, ये इसमें जो होता है, नहीं ठीक था, ये जो होता है माइनस माइनस भी हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ये जो होता है प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें आवेश होता है, ठीक है ना? इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो आवेश होता है प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस हो सकता है। मतलब आवेश बिल्कुल क्या होता है? ये पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है? निगेटिव होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो
अब एक कंडीशन आता है कि भाई आवेश तो जान गए हम लोग कि आवेश दो तरह के होते हैं, लेकिन इसमें कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दीजिए एक बात याद रखिएगा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। याद रखिएगा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ एक कंसेप्ट को लेते हैं, एक ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया, ये जो है ये प्लस प्लस है, ये क्या है जी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आप कह सकते हैं क्या है, सजातीय, सजातीय आवेश। एक और बनाते हैं यहां पर हम, ये प्लस करते हैं माइनस करते हैं, ये हो गया विजातीय, विजातीय आवेश। तो देखिए ये जब दोनों प्लस प्लस है ना तो एक दूसरे के पास ये आएगा नहीं आएगा, कितना भी आप कोशिश करिएगा ना ये नहीं आएगा। लेकिन यही जब प्लस माइनस है, एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव है, तो दोनों के बल क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज दे रहा है और ये माइनस चार्ज दे रहा है। ठीक है जी, तो इस कंसेप्ट को हम लोगों ने भांति भांति जान गए। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लोग नोट करिए, फिर अगला कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। अब क्या पढ़ना हम लोग है, आविद्युत आवेश का मूलभूत गुण, विद्युत आवेश का मूलभूत गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिए, विद्युत आवेशों के 4 गुण पाए जाते हैं, यानी विद्युत आवेशों में 4 गुण पाए जाते हैं। पहला कौन जी, पहला होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ठीक है, दूसरा होता है विद्युत आवेशों का योज्यता, तीसरा होता है आवेश संरक्षण का नियम, और चौथा होता है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटीकरण। तो इसको हम लोग अब एक एक कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ने वाले हैं। देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है, अभी मत बताया कि क्या कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप तीनों चारों को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस कंसेप्ट को समझेंगे कैसे हम लोग, कह रहे हैं कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। देखिए बहुत आसान कंसेप्ट है ये। कह रहा है क्या, पहला जो कंसेप्ट है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझते हम लोग है। देखिए जैसे समझने के लिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्लस और प्लस, माइनस और माइनस दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा आवेश हुआ जी, ये हुआ सजातीय। क्या हुआ जी, सजातीय। अगर इसी को लेते हैं माइनस प्लस, प्लस और माइनस, तो ये क्या हो गया, विजातीय आवेश। क्या हो गया जी, विजातीय आवेश। समझ में आ रहा है, ये हो गया सजातीय आवेश। अभी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यानी बिल्कुल क्या है, यह सजातीय आवेश है। यहाँ प्लस माइनस है और माइनस प्लस है, क्या हुआ, विजातीय आवेश। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है विद्युत आवेशों की योज्यता। देखिए विद्युत आवेशों की योज्यता क्या कह रहा है, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कोणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है जिन पर आवेश क्रमशः क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 कहाँ तक, Qn तक। अब हम समझते हैं इस निकाय को क्या होता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई क्या है, निकाय है, इस पर क्या है, प्लस Q आवेश स्थित है। समझ में आ रहा है ना, तो इसके बाहर यहाँ प्लस Q1, यहाँ माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3, यहाँ माइनस Q4, यहाँ प्लस Q5, यहाँ क्या मिला हमको, माइनस Q6, ये आवेश मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो कह रहा है कि कुल इनका क्या बीजगणितीय योग के बराबर है। तो कुल बीजगणितीय योग क्या होगा, अगर हम Q आवेश की बात करते हैं, अगर हम Q आवेश निकालें, यहां समझ लेते हैं, यहां समझ लेते हैं, यहां समझ लेते हैं। यदि हम कुल आवेश निकालते हैं
कुल आवेश क्यू निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जितना है ना ये सब बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो क्या होगा, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q4 Q5 Q6 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, Qn तक, है ना जी। Q1 प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में, आ रहा समझ में। तो कुल इनका जो बीजगणितीय योग होगा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, Qn तक। ये हमारा आवेश आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग भली भांति देखें। किसी निकाय में यानी जितना बाहरी आवेश लग रहा है इनका कुल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब इस निकाय में इतना हमको आवेश लगा और मिल गया, ठीक है। पूरा बारीकी से हम लोग एक एक कंसेप्ट को समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग जी। आवेश संरक्षण का नियम, तीसरा नंबर पढ़ रहे हैं कि हम लोग आवेश संरक्षण का नियम। यानी आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। याद रखिएगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आया समझ में। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो को आवेश है, ध्यान दीजिएगा, ये दो आवेश है, यहां भी सेम टू सेम। मान लीजिए कि अंबर है, इसको मान लेते हैं ये अंबर है, ये क्या है, ऊन है, ठीक है ना। ऊन है, ठीक है। इसमें भी प्लस प्लस चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है, इसमें भी प्लस प्लस चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में जब रगड़ा तो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्लस का एक हिस्सा उठकर इसमें आ गया। देखिए तो प्लस का एक हिस्सा उठकर क्या किया, इसमें आ गया। और माइनस का, ध्यान दीजिएगा, माइनस का जो एक हिस्सा है वो क्या हुआ, उठकर इसमें चला गया। और इसका एक हिस्सा क्या हुआ, इसमें आ गया। तो क्या मिला हमको, प्लस प्लस माइनस माइनस। यानी एक क्या किया हम लोग, एक प्लस को यहाँ खींच लिए। समझ में आ रहा है ना। तो एक आवेश को दूसरे आवेश में और दूसरे से पहले आवेश में क्या किया हम लोगों ने, स्थानांतरित कर दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो प्लस है दो माइनस है, दो प्लस है दो माइनस है। हमने क्या किया कि एक इसमें से क्या किया, प्लस ले लिया, तो प्लस ये भी हो गया। एक क्या बचा, यहाँ पर माइनस बचा, माइनस बचा, बचा कि नहीं बचा। तो दो माइनस आवेश यहाँ मिल गया, तीन को प्लस आवेश और दो को माइनस आवेश। मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। यही था आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसानी से पढ़ना है, समझना बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण कह रहा है कि प्राकृतिक में आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्व गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। पूर्व गुणज के रूप में एक निश्चित मान होता है। जैसे समझ लीजिए कि n बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये ले सकते हैं, या और भी इससे आगे ले जा सकते हैं। आवेश को बिल्कुल पूर्व गुणज के रूप में एक न्यूनतम मान के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही। लेकिन और कह 0.2 इलेक्ट्रॉन, 0.2 इलेक्ट्रॉन, 0.3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, ये वाला जो चीज है ना, ये असंभव नहीं है। मतलब ये संभव नहीं है, ये असंभव है, क्योंकि पॉइंट वाले मान को हम क्वांटीकरण नहीं लिया जा सकता है। इसका ये कहने का मतलब है, समझ में आ रहा है ना। तो हम इसके एक निश्चित मान को ही लेते हैं और निश्चित मान को लेकर ही इसको हल किया जा सकता है। हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि हमेशा याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए 2.4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5.4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ये असंभव है। उसको एक निश्चित मान चाहिए और मान से उसका वैल्यू निकाला जाता है। तो आज की क्लास हम लोगों ने इतना कंसेप्ट को पढ़ा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोग की वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इससे आगे वाले कंसेप्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।